देखिए, WHO चेतावनी दे रहा है, क्रिसमस का जश्न टालने की अपील कर रहा है। वहीं भारत का हाल आपको दिखाते हैं। यूपी में चुनावी माहौल गर्म है, रैलियां हो रही हैं, यात्राएं हो रही हैं और ऐसे में रामपुर से विदेश से आए 98 लोग लापता हो गए। सवाल है, ऐसे में कोरोना को हम कैसे हराएंगे? ये तस्वीरें हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव है। सियासी पार्टियों में जोर आजमाइश का खेल चल रहा है और यूपी की 3 बड़ी पार्टियों के प्रचार की ये तस्वीरें देश की चिंता को बढ़ाने वाली हैं। क्योंकि देश में ओमिक्रॉन की आफत है, लेकिन चुनावी रोड और रैलियों में कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं हो रहा है। सियासी पार्टियों और सियासतदानों की गलती तो है ही, लेकिन आम आदमी भी ओमिक्रॉन को लेकर सतर्क नहीं है। जमकर लापरवाही बरती जा रही है। इतना ही नहीं, यूपी के रामपुर में तो विदेशों से लौटे 98 यात्री लापता हैं। रामपुर स्वास्थ्य विभाग इन यात्रियों को इंटेलिजेंस की मदद से ढूंढने में लगा है। नॉट एट रिस्क कंट्री, जो खतरे वाले कंट्री नहीं है, वहाँ से आने वाले 645 यात्री हैं जिनकी हमें समय समय पर लिस्ट प्राप्त होती रही। उनमें हमने सभी लोगों को संपर्क के लिए फ़ोन करके बातचीत कर ली है, पर उसमें से कुछ लोग 98 लोग जो ऐसे हैं जो जिनके वो फ़ोन नंबर गलत थे और उनसे हमारे कंट्रोल रूम की बात नहीं हो पाई। ऐसे लोगों के हम लोगों ने एड्रेस लोकल इंटेलिजेंस को दे दिए हैं और वो प्रयास करके हम लोगों को उनका पता ढूंढकर बताएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, इसलिए यहाँ ज्यादा लापरवाही हो रही है। देश के दूसरे हिस्सों का भी यही हाल है। देश के 3 बड़े शहरों का हाल देखिए। पहली तस्वीर राजधानी दिल्ली की है, जहाँ फिर से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। दूसरी तस्वीर आर्थिक राजधानी मुंबई की। यहाँ तो ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबसे ज्यादा केस है। धारा 144 भी लगा दी गई है, लेकिन भीड़ अपनी मनमानी कर रही है। तीसरी तस्वीर बिहार के पटना की है। इन तीनों तस्वीरों में अगर समानता की बात की जाए तो बस एक ही समानता है, और वो है कोरोना के आफत के बीच लोगों की लापरवाही। तो ये लापरवाही तब है जब देश में ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ रहे हैं। भारत में आज वर्तमान समय में 161 केस पाया गया है और जैसा केस दुनिया में दिखने लगा तो तुरंत ही देश में वेरिएंट स्प्रेड ना हो, उसकी सुरक्षा के लिए भी भारत सरकार की ओर से सतर्कता रखी गई। लोग भले ही ना समझ रहे हों, लेकिन ओमिक्रॉन पर सरकार गंभीर है। कल राज्य में ओमिक्रॉन वेरिएंट पर चर्चा भी हुई, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री जवाब देने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष ने खूब हंगामा कर दिया। वैक्सीनेटेड लोगों पर क्या इफेक्ट हो रही है, अनवैक्सीनेटेड लोगों पर क्या इफेक्ट हो रही है, ये सारी स्थिति का हम डे टू डे आकलन कर रहे हैं। हम आपको बता देते हैं कि ओमिक्रॉन पर सरकार की तरफ से क्या क्या दावे किए गए। विदेशों से आने वाले यात्रियों पर पैनी नजर है। देश में बढ़ रहे मामलों पर भी नजर बनी है। कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए देश तैयार। ऑक्सीजन का बफर स्टॉक तैयार है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान जो अनुभव हासिल किया है, वो ओमिक्रॉन के इस खतरे से लड़ने में काफी मददगार साबित होगा। मनसुख मांडविया ने कहा कि वही प्रोटोकॉल का पालन करना है जो कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान किया गया था, यानी 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। लेकिन सवाल है कि उसकी नौबत क्यों आनी देनी है। यूपी में ओमिक्रॉन जिस तेजी से फैल रहा है, उसमें सावधानी में ही समझदारी है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।